दिल्ली और एनसीआर में गैस आपूर्ति से जुड़ा एक नया संकट सामने आ रहा है, जिससे लाखों लोग और हजारों व्यावसायिक प्रतिष्ठान प्रभावित हो रहे हैं। हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों के बाद कई जिलों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के वितरण पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। इस फैसले के बाद गैस गोदामों और एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। इस निर्णय का सबसे ज्यादा असर उन व्यवसायों पर पड़ा है जो रोजमर्रा के कामकाज के लिए एलपीजी या पीएनजी पर निर्भर है। नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में लाखों घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा करीब 35,000 से अधिक छोटे और मध्यम उद्योग गैस आधारित ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। अचानक सप्लाई प्रभावित होने से इन उद्योगों और दुकानों के सामने कामकाज जारी रखना मुश्किल हो गया है। जानकारी के अनुसार पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक सप्लाई चेन में आई रुकावटों के कारण एलपीजी की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ी है और इसी वजह से केंद्र सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं की प्राथमिकता देने का फैसला किया है। मंत्रालय के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने कमर्शियल सिलेंडरों की रिफिलिंग और वितरण पर अस्थायी रोक लगा दी है। हालांकि कुछ जरूरी सेवाओं को इस फैसले से बाहर रखा गया है। अस्पतालों, सरकारी संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों और कुछ आवश्यक सेवाओं के लिए गैस की आपूर्ति जारी रखी गई है, लेकिन होटल, रेस्टोरेंट, केटरिंग यूनिट और छोटे उद्योग जैसे क्षेत्रों में गैस की कमी गंभीर समस्या बनती जा रही है। पीएनजी गैस का इस्तेमाल मुख्य रूप से घरेलू रसोई और छोटे स्तर के कारोबार में होता है, लेकिन कई बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान और मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां भी इसी पर निर्भर है। ऐसे में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति रुकने से इन इकाइयों को वैकल्पिक ईंधन की तलाश करनी पड़ रही है और इस बीच गैस एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की भीड़ लगने लगी है। कई जगहों पर लोग सुबह से ही सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लग रहे हैं। मांग बढ़ते और सप्लाई कम होने के कारण बाजार में अव्यवस्था की स्थिति भी बन रही है। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक निगरानी व्यवस्था भी शुरू की है। गौतम बुद्ध नगर में एडीएम वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई है। ये टीम लगातार स्थिति की समीक्षा कर रही है और ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि जरूरी सेवाओं को गैस की सप्लाई मिलती रहे। उद्योग संगठनों का कहना है कि गैस की कमी का असर उत्पादन पर भी पड़ने लगा है। पैकेजिंग, फूड प्रोसेसिंग और कई अन्य छोटे मध्यम उद्योग गैस पर निर्भर हैं। सप्लाई रुकने के कारण कुछ फैक्ट्रियां आंशिक रूप से बंद हो चुकी है, जबकि कुछ इकाइयां पूरी तरह बंद होने की कगार पर पहुंच गई है। गैस की कमी के साथ ही कालाबाजारी की शिकायतें भी सामने आने लगी है। कुछ व्यापारियों का आरोप है कि बाजार में कमर्शियल सिलेंडर ऊंचे दामों पर बेचे जा रहे हैं, जहां सामान्य परिस्थितियों में सिलेंडर की कीमत काफी कम होती है। वहीं कुछ जगहों पर इसकी कीमत 3500 से 5000 रुपए तक पहुंचने की बात कही जा रही है। दिल्ली में भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ हजारों होटल, रेस्टोरेंट और पब कमर्शियल एलपीजी पर निर्भर है। सप्लाई प्रभावित होने से कई रेस्टोरेंट को दूसरे रेस्टोरेंट से गैस सिलेंडर लेकर काम चलाना पड़ रहा है। कुछ जगहों पर ब्लैक मार्केट से सिलेंडर खरीदने की भी खबरें सामने आई है। स्थिति का असर ग्राहकों पर भी पड़ने लगा है। कई रेस्टोरेंट मालिकों ने लागत बढ़ने के कारण खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। यदि स्थिति जल्दी सामान्य नहीं हुई तो ये संकट और गहरा सकता है। हालांकि गैस वितरकों का कहना है कि ये समस्या ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। उनके अनुसार जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सप्लाई सामान्य होगी, स्थिति में सुधार होने लगेगा। प्रशासन की ओर से उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे गैस का उपयोग सोच समझकर करें और जहां संभव हो वहां बिजली आधारित उपकरण या अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल करें।